નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 10માનો વિષય હિન્દીનો પાઠ 13મો સાદુપદેશ, આ પાઠનું નામ છે, શીર્ષક છે. આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર આપણે વિડીયોના માધ્યમથી શીખવાના છે. તો ચેનલ પર નવા આવ્યો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરો જેથી શીખી શકો સૌથી પહેલાં. प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए. पहला, ढोंगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देते हैं? तो उसका उत्तर है, ढोंगी साधु अपने भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि वे अपने हाथ में गौमुख लेकर माला फिर आने का ढोंग करते रहे, ऊपर से विनम्र और सज्जन दिखने का ढोंग करते रहे, पर अंदर से छल कपट करने से ना चूके. शहर से दूर झोपड़ी बनाकर निवास करे और फिर सिर मुड़ाकर चंदन आदि से श्रृंगार कर रहे, मौन व्रत धारण करे, फल की इच्छा ना करे, नरक की परवाह ना करे और खूब पाप करे, ऐसा उपदेश देते हैं ढोंगी साधु. दूसरा, आजकल के साधु अपने पर आए हुए धर्म संकट को किस युक्ति से टालते हैं? तो उसका उत्तर है, कभी कभी साधु के पास आने वालों में से कुछ वक्त उनके जीव, ब्रह्मा, तुम में आदि विषयों को लेकर तर्क करते हैं. ऐसी स्थिति में उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो जाता है. इस तरह की समस्या आने पर आजकल के साधु स्लेट पर तर्क करने वाले को दिखा देते हैं कि आजकल उनका मौन व्रत चल रहा है. એટલે કે પાર્ટીમાં લખીને કહી નાખે કે જવાબ ન હોય એટલે કે એનું મૌન વ્રત છે, જે બાપુ બોલશે નહીં. ત્રીજું, ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? तो उसका उत्तर है, ढोंगी साधुओं के पास कभी कभी कुछ लोगों के विभिन्न विषयों पर तर्क करने के लिए आते हैं. वह साधु के अपने प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं. ढोंगी साधु इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से अनभिज्ञ होते हैं. ऐसे अवसर पर ढोंगी साधुओं के समक्ष धर्म संकट पैदा हो जाता है. इसी समस्या का निपटने के लिए ढोंगी साधु मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं. यह युक्ति अपनाने से ढोंगी साधु से कोई भी व्यक्ति तर्क करने की हिम्मत नहीं करता. चौथा प्रश्न, साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग किया है? तो उसका उत्तर है, साधुपदेश काव्य में कवि काका हाथरसी ने उन अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर व्यंग किया है कि जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधु की भोंडी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं. इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता. ज्ञान क्रिया परीक्षा की घड़ी आने पर मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं. ये बड़े से बड़ा पाप करने से भी नहीं डरते. प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. पहला, दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है? तो उसका उत्तर है, दिखावा करते हुए साधु हाथ में गौमुख लेकर माला फिरता रहता है और ऊपर से विनम्र बना रहता है और अंदर से छल कपट करने से नहीं चूकता. दूसरा प्रश्न, साधु का दिखावा कैसा है? तो उसका उत्तर है, साधु का शरीर दिव्य और चमकता हुआ है तथा उसका सिर घूंटा हुआ और छिप की तरह चिकना है. तीसरा, दम्भी साधुओं को किस बात पर भय सताता है? तो उसका उत्तर है, दम्भी साधु को इस बात का भय सताता है कि यदि कोई तर्क करने के लिए आ जाए और वे उसका उचित जवाब ना दे पाए तो उसकी पोल ना खुल जाए, उसको वो भय सताता रहता है. चौथा प्रश्न है, साधु मौन धारण क्यों करते हैं? तो उसका उत्तर है, साधु इसलिए मौन धारण करते हैं कि
ताकि यदि कोई उससे कोई गुड प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने से वे बच सके। इस युग के उसका धर्म संकट कट जाता है। विभाग पहला पद्य आधारित। पहला है साधु के हाथ में कौन क्या होना चाहिए तो गौमुखी। दूसरा साधु को बाहर से कैसा बने रहना चाहिए तो नम्र। तीसरा साधु की देह किस की तरह चमकनी चाहिए तो दीप की तरह। चौथा साधु को क्या खुलने का भय नहीं लगना चाहिए तो अपनी पोल। पांचवा साधु का देखकर विद्वान उसके तर्क नहीं करेंगे क्या मौन व्रत देखकर। छठा साधु अपने पाप भरा घड़ा यहाँ आकर फोड़े कहाँ काशी में। सातवां कवि भक्तगण को कौन से गुण ग्रह करने की बात करने के व्यंग करते हैं तो मुख में राम बगल में छुरी चलाना। आठवां आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वो क्या युक्ति करेगी तो अपनी पोल न खुलने चाहिए इसलिए वो मौन रहेगी। नौवां साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं तो शहर से दूर किसी बगीचे में। दूसरा व्याकरण आधारित प्रश्न। पहला निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विग्रह बताइए। निष्काम का निष्क वत्ता काम, फलेच्छा का फल वत्ता इच्छा। प्रश्न दूसरा सूचित समास का प्रकार बताइए। भक्तगण तो तत्पुरुष समास, गौमुखी बहुविग्री समास। प्रश्न तीसरा निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित समास का प्रकार बताइए। पहला वाक्य साधु बड़े धर्म संकट में पड़ गया तो धर्म संकट है कर्मधारय समास। दूसरा उसने लोगों की निष्काम सेवा की है तो निष्काम है बहुव्रीहि समास। तीसरा महोदय स्लेट पर लिख देते हैं बहुव्रीहि समास। प्रश्न चौथा है शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। पहला सच्चिदानंद जगत का मूल तत्व है ब्रह्म। दूसरा न बोलने का व्रत उसके कहते हैं मौन। तीसरा धर्म रक्षा के बारे में उलझन तो उसके कहते हैं धर्म संकट। चौथा जिसमें कोई इच्छा न हो उसके कहते हैं निष्काम। पांचवा गाय के मुख जैसी गौमुखी कहते हैं। छठा नाम जपने का साधन उसे कहते हैं माला। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बताइए। नम्र का नम्रता, कांपना नु कांपन, गुणी का गुण, भयभीत का भयभीत, पढ़ना नु पढ़ाई, बहुत का बहुतायत, चमकना का चमक, शीघ्र का शीघ्रता, विद्वान का विद्वता। प्रश्न छठा निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। पहला वाक्य है आप भी कुछ उपदेश सुन लीजिए तो उपदेश हुआ भाववाचक। दूसरा कोई एक के बाद एक से तर्क करने आ सकता है तो तर्क हुआ भाववाचक। तीसरा देखिए कहीं आपकी पोल ना खुल जाए तो पोल हुआ भाववाचक। चौथा दूत साधु बड़ी युक्ति से काम लेते तो युक्ति हुआ भाववाचक। प्रश्न सातवां निम्नलिखित शब्दों के कर्तुवाचक संज्ञा बताइए। सुनना तो श्रोता, लिखना नु लेखक, तर्क का तार्किक, उपदेश का उपदेशक, धर्म का धार्मिक, झगड़ा का झगड़ालू। आठवां कर्तुवाचक संज्ञा की सही जोड़ बताइए तो सेवा का सेवक, इच्छा का इच्छुक, पाप का पापी। नौवां प्रश्न है गलत पर्याय शब्द बताइए तो पोथी का पोथिक, झोपड़ी का कुट्टिहा, बगीचा का बगार, शीघ्र का सीकर और झगड़ा का झगड़ी। दसवां है पर्याय शब्दों के सही जोड़ बताइए। पोथी का पुस्तक, सदा का हमेशा, बगीचा का उद्यान, छुरी का चाकू, मौन का चुप, युक्ति का तरकीब। प्रश्न 11 है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। प्रिय का अप्रिय, सदा का अर्चित, नम्र का उद्दंड, ऊपर का नीचे, भीतर का बाहर, झोपड़ी का महल, भय का निर्भय, शीघ्र का विलंब, विद्वान का मूर्ख, निष्काम का सकाम, स्वर्ग का नरक, पाप का पुण्य, मौन का मुखर। 12वां प्रश्न विलंब शब्द की सही जोड़ बताइए। प्रिय का अप्रिय, नम्र का उद्दंड, झोपड़ी का महल, विद्वान का मूर्ख, निष्काम का सकाल। प्रश्न 13वां निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ बताइए। पोल खोलना तो रहस्य प्रकट करना। दूसरा पापों का घड़ा भरना, कहीं किए गए दुष्कर्म के फल भोगने का समय आना। प्रश्न 14 है निम्नलिखित अर्थ किस कहावत
का है। कथनी और करनी में अंतर होना तो है मुख में राम बगल में चोरी। प्रश्न 15वां, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बताइए। स्वर्ग का स्वर्गीय, चमक का चमकीला, तर्क का तार्किक, धर्म का धार्मिक, देह का देहिक और नगर का नागरिक। तो आ तो આપણે ધોરણ 10માં હિન્દી વિષયનું 13મા પાઠનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાતી ચેનલ, શીખતા રહો. થેન્ક યુ, આભાર.